आप देखो एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन होता है किसी भी चीज़ की लत। देखो एडिक्शन जो होता है अलग अलग तरह का होता है और इंसान को अलग अलग तरह की एडिक्शन होती है। मतलब किसी किसी अलग अलग आइटम की वो एडिक्टेड हो जाता है, उसको लत लग जाती है। कुछ लोग जो होते हैं देखो ड्रग्स, शराब, सिगरेट, अल्कोहल के एडिक्टेड होते हैं, तो कुछ लोग टी कॉफ़ी के एडिक्टेड होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो चुके हैं तो आपका बॉडी जो होता है उस चीज़ की डिमांड करने लगता है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती है तो अंदर से आप परेशान होने लगते हैं, बेचैनी घेरने लगती है, आपको सर दर्द होने लगता है, तरह तरह के जो बॉडी है वो सिम्टम्स शो करने लगते हैं। क्रोध भी देखो एक तरह का जो होता है एडिक्शन ही होता है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। जब तक वो क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, झगड़ा लड़ाई हल्ला गुल्ला कन्फ्लिक्ट आर्गूमेंट नहीं करेंगे, उनके अंदर जो होती है अंदर से अलग तरह की एक बेचैनी होने लगती है। अब वो क्रोध कर लिए, अंदर के सारे भ्रांस निकालिए, थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे, फिर से उनके लिए नया डोज चाहिए, नया जो अंदर की निगेटिविटी है फिर से वो तैयार होने लगती है। फिर से वो जाएंगे, चार लोगों के साथ झगड़ा लड़ाई हल्ला गुल्ला शोरगुल करेंगे, फिर से वो एडिक्शन जो है उनको परेशान करने लगती है। देखो ये तो ही बॉडी की एडिक्शन। लेकिन अगर आप माइंड के तौर पे एडिक्शन को देखोगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हर इंसान किसी न किसी चीज़ का एडिक्टेड होता है। आप और हम देखो किस चीज़ के एडिक्टेड होते हैं। हमें समाज के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन की एडिक्शन की आदत पड़ गई है। जब तक समाज के लोग हमारी तारीफ़ नहीं करते हैं हम खुश नहीं होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम है। इसलिए वो हमेशा अपने लाइफ का जो हैप्पीनेस है कभी इंजॉय नहीं कर पाते और अपने लिए हमेशा डेस्टिनी ऑफ पेन ही लिखते हैं। वो कोई काम भी करते हैं तो ये सोच के चाहते हैं कि दूसरे हमको अप्रूव करेंगे, पीठ थपथपाएंगे, हमारी तारीफ़ करेंगे, हमारी खूब बड़ाई करेंगे, तब हम खुश रहेंगे। इनफैक्ट लोग अपने आप को एक पैरालाइज लाइफ जीने की आदी बना लेते हैं। लोगों के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन पे जो इंसान जितना जीता है ना, वो इंसान को सिर्फ और सिर्फ बैसाखी लेके चलने की आदत पड़ जाती है। लोगों के सर्टिफिकेट पे ऐसे इंसान को जीने की आदत पड़ जाती है। ऐसा इंसान देखो काम भी करेगा तो हमेशा डरा डरा सा रहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि क्या होगा अगर लोग मेरी तारीफ़ नहीं करेंगे, क्या होगा अगर समाज में मेरी इज्जत चली जाएगी, तो क्या होगा अगर 10 लोगों के बीच में मेरी बदनामी होगी। तो क्योंकि वो इंसान कभी भी अंदर के जो कॉन्फिडेंट होते हैं, इनर पावर होते हैं, उस पर विश्वास करता ही नहीं है। ऐसा इंसान पूजा पाठ भी करेगा, घंटी भी बजाएगा ना, तो ये सोच के करता है कि मेरा सारा काम भगवान करता रहे, मतलब हमको हर मुश्किल घड़ी से बचाता रहे, क्योंकि उसने कभी अपने अंदर की शक्ति पे, अपने आप पे विश्वास किया ही नहीं और वो अपने से ज़्यादा लोगों पे विश्वास करता रहता। और देखो लोगों की आदत क्या होती है कि जब तक आप लोगों के हिसाब से चलते रहोगे, लोगों के हाँ में हाँ करते रहोगे, लोग आपकी पीठ थपथपाते रहेंगे। मोर और लेस लोग जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। और देखो लोग आपको हमेशा दुखी करते रहेंगे। वो दुखी कैसे करते हैं? हमेशा आपको कंट्रोल, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंप्लेंट, कंपटीशन आपके साथ करते रहेंगे और इन द मीन टाइम आप अपने लिए अच्छी फीलिंग, कंपैशन जनरेट करना भूल जाते हो और हमेशा आप दुख में रहते हो। देखो जो इंसान जितना ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट रहता ना है, वो हमेशा ही अपने लाइफ में डेस्टिनी ऑफ पेन लिखने का काम करता है। होता क्या है कि लोग की जो पैरामीटर है हैप्पीनेस की, खुशी की, काम करने का, क्रिएटिविटी की, बिल्कुल ही अलग होती है और हर इंसान अपने ढंग से सोचता है। आप जो काम कर रहे हो अपने ऊपर विश्वास करके करो कि हम अपने लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिख रहे हैं, हम अपने घर का काम करें, बच्चों की परवरिश करें या जो भी जिस काम में आप संलग्न हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करके किया करो। लेकिन आप करते क्या हो? काम तो करते हो, लेकिन एक सिंपल आप देखो खाना भी बनाते हो तो आप सोचते हो कि लोग मेरी तारीफ़ करें। हो सकता है जिसने खाया उसको उस खाने का सही टेस्ट ही पता ना हो, वो खाया और चुपचाप चल दिया। आप दुखी हो जाते हो कि देखो भरपेट खाना भी खा लिया, मेरी तारीफ़ नहीं किया। आप घर को बहुत अच्छा से रखते हो, सजा के रखते हो, साफ़ सफाई सारा कुछ रखते हो। ये अपने लिए रखो क्योंकि अच्छे घर में, नीट और क्लीन घर में बैठ के आपको खुशी होती है, ना कि दूसरों की तारीफ़ के लिए वेट करो। हो सकता है दूसरा आपकी इस कामों की कभी तारीफ़ करे ही नहीं है। बहुत बार ये भी होता है कि लोग जो होते हैं आपकी मानसिकता को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उस इंसान का वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो मानसिकता ही नहीं है। और लोग देखो आपके बारे में उतना ही अनुमान ज्ञान लगाएंगे जितना वो अपने आप हैं। मतलब अगर एक बच्चा 30% नंबर लाता है, उस बच्चे को अगर 90% लाने वाले बच्चे को कॉपी को दे दिया जाए कि क्रॉस चेकिंग में इसका चेक करो, वो क्या चेक करेगा? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अपने लाइफ के डिसीजन करता धरता खुद बनो, दूसरे के अप्रूवल पर कभी भी मत जिया करो। जितना ज़्यादा आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे ना, आपका लाइफ हमेशा दुखी ही दुखी होता जाएगा और आप एक लिविंग सोल से डेड सोल में कन्वर्ट होते जाओगे। और देखो कुछ लोगों की एक और बहुत भारी एडिक्शन होती है, वो होती है हमेशा दूसरे के लाइफ में टांग अड़ाने की। देखो टांग टूटी हुई है तो डॉक्टर प्लास्टर करके ठीक कर देता है, लेकिन टेढ़ी टांग वालों की टांग जो होता है डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता। कहने का मतलब होता है कि इस तरह के लोग जो होता है ना, खाली पीली बैठे रहेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, हमेशा लोगों के बारे में गलत टोन, टॉक्सिक बातें करेंगे, लोगों के बारे में गलत अनुमान ज्ञान लगाते रहेंगे, क्योंकि इनका ये एडिक्शन है। इस तरह के लोग जो होते हैं कभी भी क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव काम में संलग्न नहीं होंगे। इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, इनके लाइफ का मोटो, स्ट्रैटेजी, लक्ष्य भी बहुत छोटा होता है और जब आप इन लोगों के साथ बैठोगे तो आप हमेशा दुख में रहोगे, क्योंकि आपका जो मानसिक स्तर है बहुत ऊंचा है और इंसान जो होता है अपने मानसिक स्तर के हिसाब से जब काम करता है तभी वो खुश में रहता है। इसलिए अपने लाइफ के करता धरता खुद बनो, क्रिएटर डायरेक्टर खुद बनो और लोगों पे विश्वास करना छोड़ दो। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में